क्रांति दिवस, महाड़ सत्याग्रह क्रांति दिवस, बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं उषा रामटेके, मैं अशोका बुद्ध विहार से सभी के लिए यहाँ जितने भी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम। मैं आज यहाँ पर आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज 20 मार्च को यहाँ बाबा साहब ने हमारे लिए जो माड़ गांव और चौधार तालाब से हम लोगों को पानी पीने के जो पानी पीकर हम लोगों को जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत ही आज हम लोग आज सब जगह पे अपने मान सम्मान के साथ खड़े रह पा रहे हैं। और बाबा साहब का तो हमारे लिए एक कहना चाहिए कि उन्होंने इतनी हमारे लिए मेहनत की है, और उस मेहनत के लिए हम लोगों को सबको आगे होके सभी विहारों में हर जगह और सबको इकट्ठा होके ही कार्य करना चाहिए। हम लोग जो अलग अलग होके जो कार्य करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह से सबके अपने अपने विचार अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हम सबको मिलकर रहना चाहिए। बाबा साहब का इस आज के दिवस के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आज हम लोग महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे किसी भी तबके की क्यों ना हो, सभी महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हमको आज बाहर निकलने का मौका दिया है। हम ऑफिसों में जाके आज हम काम कर पा रहे हैं। ऑफिस नहीं हुआ और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम महिलाएं आज सीना तान कर बाहर निकल पा रहे हैं। इसके लिए मैं बाबा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। भारत देश में जितनी भी महिलाएं हैं, उनको जो मान सम्मान मिला है वो बाबा साहब की देन है। साथियों, सभी को जय भीम। दोस्तों, ये जो भी आज हमको सुख सुविधाएं मिली है, आज हम जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं, और आज हमारी जेब में ये जो पेन है ये बाबा साहब की देन है, और आज हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। तो इसी प्रकार जैसे बाबा साहब के कारण हमको सारी सुविधाएं मिली है, आज 20 मार्च को महाड़ सत्याग्रह का क्रांति दिवस है। आज हम जो ये पानी पी रहे हैं, पीने के पानी के लिए भी बाबा साहब अंबेडकर जी को आंदोलन करना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा। तो आज हम ये जो पानी पी रहे हैं वो भी बाबा साहब की देन है। ये बहुत बड़ी बात है कि पीने के पानी के लिए भी बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा। तो ये बहुत ऐतिहासिक क्रांति दिवस है। पानी के लिए लड़ना, ये केवल पानी पीने के लिए क्रांति नहीं थी, सत्याग्रह नहीं था। हमें हमारे लोगों के बीच में एक स्वाभिमान जागे, लड़ने का उनमें मादा जागे, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने ये चौधार तालाब का महाड़ सत्याग्रह किया, और हम सब लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, हमारे अपने लोगों को पानी पीने का अधिकार मिला। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सारी चीज़ों के अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के आंदोलन, उनके संघर्ष और उनके बलिदान के कारण हम लोगों को ये सुविधाएं मिली है। मैं पुनः आपको महाड़ के चौधार तालाब के क्रांति दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप लोगों को याद रहे 20 मार्च कि जो हम पानी पी रहे हैं वो भी बाबा साहब की देन है। जय भीम, जय भारत। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके चरण में त्रिवार नमन, और उपस्थित सभी उपासकों को सादर जय भीम। दीक्षा टीवी का साधुवाद देते हैं कि यहाँ आके विहार में आके हम लोगों से तो चर्चा करते हैं और वो उसका प्रसारण करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब के बारे में जैसा सोनू साहब ने कहा, ताई ने भी कहा, बाबा साहब की लड़ाई अंतिम समय तक चली और फिर हमारे लिए चली। और बाबा साहब के हम वंशज ये मानते हैं कि मैं बाप के भी बाप थे। हम क्या कर रहे, कहाँ खड़े हैं, सिर्फ उनकी गुणगान करने से, जयकार करने से नहीं होगा। बाबा साहब का कहना है, मेरी जीवनी ही मेरा कार्य है, मेरा जीवनी पढ़िए, वो पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको पढ़ना है। आज जो क्रांति दिवस चौधार तालाब का क्रांति दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, तालाब पर क्रांति करने बाबा साहब को क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसा समय था कि पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। वहाँ देखा गया कि कुत्ते बिल्ली सब पानी पीते नहाते हैं, लेकिन एक इंसान जो अस्पृश्य वर्ग में जन्म लिया है वो वहाँ तक छू नहीं सकता।
ये बाबा साहब के मन में बचपने में सीख के भी स्कूल में पढ़ते थे तो चपरासी ऊपर से पानी डालता तब पीना पड़ता था, और कभी कभी दिन दिन भर वो बिना प्यासे भी रहते थे। तो बाबा साहब के मन में टीस थी कि मैं इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं पहले शिक्षा अर्जित करूं। पहले उन्होंने पढ़ा, 1917 तक पढ़ाई की, उसके बाद में पढ़ते तो रहे अंतिम समय तक, लेकिन 27 में वहाँ में 14 तालाब पर क्रांति के रूप में लोगों को ले गए, बताया, संघर्ष किया और इकट्ठा करके बाबा साहब को स्वाभिमान जगना था। बाबा साहब कहते हैं कि ये पानी आज तक हमने नहीं पिया तो मरे नहीं, और पी लेंगे तो कोई अमर नहीं हो जाएंगे। ये ओनली स्वाभिमान की लड़ाई थी, और कई लड़ाइयाँ बाबा साहब ने लड़ी। नासिक का कालाराम मंदिर है, ये इतने लंबात पर एक ही दिन में नहीं मिली, ये लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, और उसके विरोधी भी इतने कमज़ोर नहीं थे। उसके साथ सबके साथ संघर्ष करते हुए बाबा साहब ने हमको यहाँ तक लाया, विशेषतः महिलाओं को इतने अधिकार दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम का नारा गूंजेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,